मोहसिन बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अपना गोरा चिट्टा खड़ी नाक। जाना भी, आप नाक को छोड़ें, आप ये बताएं आपके साथ कैसा है? अरे बेटा, माँ के साथ कैसा होता है, ये क्या सवाल किया तुमने? जाना भी, आपको पता है मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ? अच्छा छोड़ो छोड़ो, वो बहुत मुझे चाहता है। उसने ना सज्जल के लिए बहुत खूबसूरत सेट खरीदा अपने हाथों से, ये रखा है, देख 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 देख। वाकई ये तो बहुत खूबसूरत है, सज्जल को बहुत पसंद आएगा। क्या हो रहा है भाई? अरे देखें बाबा जानी, ये जाना भी ने दिया है सज्जल के लिए। वाह जानवी वाह, तुमने तो अम्मा भी की जाता है। ये सेट अम्मा भी को जहेज में मिला था और उन्होंने जाना भी को दिया था कि इसे जान से ज्यादा संभाल के रखना। अच्छा कि इन्हें दे दिया, आपको देती तो आप यहाँ तब्दील करवा चुकी होती है, खो चुकी होती। नहीं नहीं अली हसन, ये वो सेट नहीं है, ये तो दूसरा है। मोहसिन खरीद के लाया था सज्जल के लिए, ये वो है। हाँ हाँ ये वही है। मोहसिन खरीद के लाया? हाँ हाँ, ये मोहसिन वाला ही होगा। वैसे अम्मा भी कभी इससे मिलता जुलता था। खैर इतना जमाना गुजर गया, अब कहाँ याद रहता, उन्हीं का होगा। हेलो, क्या हो रहा है? हाय। अरे मलाइका, मैं तुम्ही से मिलने आया था। सॉरी, रॉन्ग नंबर। मुझे पता है आप मुझसे मिलने नहीं आए, आप तो सज्जल को देखने आए हैं। नहीं, वाकई सीरियस मसला है। क्या बात है? आहद ने रिजाइन कर दिया। हाँ शाहजेब, ये बात मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? तो फिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? शाहजेब, मैंने उसे बहुत रोका और बहुत समझाया, लेकिन ये बात उसकी समझ में ही नहीं आती। उसका ख्याल है कि शादी के बाद अगर वो तुम्हारा मुलाजिम रहा तो मैं सज्जल से कमतर हो जाऊंगी। What nonsense? ये बात कैसे सोच ली उसने? Disgusting. सज्जल, अब उसकी सोचने पे तो मैं पाबंदी नहीं लगा सकती ना, मैं और क्या करूं? भाई उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी कोई आमदनी का कोई दूसरा जरिया ही नहीं है, और उसके ऊपर से उसके माली हालात, फिर तुम्हें भी और प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, मैंने उसको पसंद नहीं किया था उसके माली हालात देख के। अब जो भी होगा मैं सह लूंगी, बस तुम लोग प्लीज बाबा जानी को मत बताना। और बाद में पता चल गया तो? वो तो चले गई, लेकिन बाद की बाद में कह तो रहा है कि वो जॉब ढूंढ रहा है। कभी इधर भी देख लिया करो। क्या जरूरत है तुम्हें जॉब करने की? इतने बड़े घर में शादी कर रहे हो, कोई अच्छा सा बिजनेस करो। तुम्हारी अक्ल भी घुटने में है फरा। कहां करेगा बिजनेस? आजकल छोटे से छोटा बिजनेस भी लाखों से शुरू होता है। पता है नहीं, खामखा बोलती रहती बेवकूफ औरत। यार ता मैं फरोख की तरफ जा रहा हूं, देर से आऊंगा। जी भाई। भाभी, भाई आपको डांटे और आप हंस रही? ताहा, मैं उनके डांटने पे नहीं हंस रही, इस पर हंस रही हूँ कि उनकी अकल तो घुटने में भी नहीं है। ताहा, तुम अपने ससुराल वालों से साफ कह दो कि तुम्हें पहले कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करा दे, फिर तुम शादी करोगे। खुदा को माने भाभी, शादी सर पर है और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं आगे शर्तें रख दूं? तुम्हारी मर्जी। हालांकि चोट तभी मारनी चाहिए जब लोहा गर्म हो। तो गोया तूफान आ ही गया। हमेशा मैं समझता था कि इन हालात में सिर्फ औरत ही मजबूर होती है, लेकिन आज पता चला कि मर्द भी उतना ही मजबूर होता है। झूठ बोलने पर कोई मजबूर नहीं होता रमीज, ना औरत ना मर्द। और तुम मुझसे झूठ भी बोलते रहे हो। हाँ, हिम्मत नहीं थी मुझमें ना तुमसे सच बोलने की और ना डैडी और माँ से। तो फिर क्या वो मोहब्बतों के सारे दावे झूठे थे? नहीं,
रमशा, तुम जानते हो कि रमीज, तुम्हें भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दुआ करना कि तुम्हें भुला सकूं। क्यों? इसलिए कि अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, और जब तुम में अपने माँ बाप से कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, तो उस लड़की के माँ बाप से तुम कैसे कहोगे कि मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है रमशा? अलिशा, वो आए। तौबा है लाइबा, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारे पीछे कोई दुश्मन लगे हुए हैं। अब कौन आ गया है? अलिशा, रमीज भाई आए। वो कैसे आ गए? मैंने उसे पूछा भी था कि आप हमारे घर क्यों आ गए। तुम बिल्कुल पागल हो। अलिशा, एक बार उन्हें देख लो प्लीज। हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं इससे नहीं मिलूंगी। मैंने इतनी संजीदा शक्ल दुनिया में कहीं नहीं देखी। हो सकता है अलिशा तुम्हारा इरादा बदल जाए, अभी भी वक्त है, प्लीज। नहीं, चलो ना प्लीज, चलो तो चलो। अच्छा, और छुप कर देख लेना, ठीक है? और वैसे भी अगर तुम छुप कर ना भी देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनकी निगाहें जमीन में 13 फीट तक धसी हुई होती हैं। अरे रमीज मियां, इकबाल को भी साथ ही ले आते। अंकल, मैं असल में यहाँ किसी काम से आया था। अच्छा किया बेटे तुम आ गए, तुम तो बहुत ही तकल्लुफ करते हो। अरे भाई, मुझे तो इस बच्चे का यही तो रख रखाव अच्छा लगा। अरे रमीज भाई, आज सूरज मगरिब से कैसे निकल आया? मैं बताती हूँ। मैंने तहसीन आंटी से शिकायत की थी कि हमें रमीज हफ्तों नजर नहीं आता। हमें तो इसकी शक्ल बिल्कुल ही भूल गई है। उन्होंने भेजा होगा आपको। जी मलाइका। जी बाबा। बेटा मैं चाय पीऊंगा। अभी आ रही है, बल्कि आ गई, एक सेकेंड। जाना भी, इकबाल मेरा बचपन का दोस्त है, और ऐसी दोस्ती है हमारी कि अगर उसे कांटा चुभे तो दर्द मुझे होता है, और अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो शायद वो जान ही दे दे। कैसे कहूँ कि नहीं रमीज, ये खुशियां तबाह करने की तुम्हें हिम्मत ही कब है? अंकल को कुछ हुआ तो डैडी जान दे देंगे। तुम्हें कसम है कि हम मर जाएं तो हमारी सूरत देखने मत आना। रमेश बेटा, अपनी अम्मी से कहना कि कल शाम तक हम सामान भेज देंगे। जी? कैसा सामान? अरे बेटा, आखिर फर्नीचर वगैरह तो जाएगा ना। अब माशाल्लाह से 4 बच्चियों की शादियां कर रही हैं। अभी से काम शुरू नहीं होगा तो फिर खत्म कैसे होगा? जी। अरे मैं कहाँ, जब घर जाओगे तब कह देना। बाबा जानी, रमीज भाई को जाने की बहुत जल्दी है। रमीज, तुम हमारे साथ बाजार क्यों नहीं चलते? अपनी पसंद का कुछ ले लो। नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा काम है, मैं चलूंगा। हाँ हाँ मलाइका, तुम लोगों की शॉपिंग तो शैतान की आंत की तरह खत्म होने में नहीं आती। बाबा उसे जाने दो बेटा, शायद इकबाल घर पे अकेला हो। रमीज बेटा, इकबाल से और भाभी से मेरा सलाम कहना। और कहना कि अब हम मेहंदी पे मिलेंगे।